ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ नवम स्कंध अध्याय 10 भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं। इस अध्याय के दूसरा नंबर श्लोक। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं पार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। शब्दार्थ। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान एष बेष भी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परम ब्रह्म या परम सत्य हरिः भगवान अंशांशेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार से अगात स्वीकार किया पुत्रत्वं पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरही देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूप में प्रकट हुए। दोहराइए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंश के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व में हैं।
भगवान अनेकानेक रूप में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक है, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:39 में पुष्टि है कि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक वर्षों में भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, यथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के रूप से विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता की 4 अध्याय के 7-8 श्लोक में भगवान स्वयं कहते कि धर्म को संस्थापन करने के लिए जब जब धरती पर धर्म की हानि होता है और धर्म की वृद्धि होता है, और साधु संतों को आश्वासना देने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान युग युग में ये धरा पर अवतरित होते हैं। संभवामि युगे युगे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भागवत की प्रारंभ से 24 अवतारों की भगवान विष्णु के कितने, जो कि केशव अधृत जो भगवान श्री कृष्ण से आए हुए 24 अवतारों की वर्णन किए हैं। उनमें से राम अवतार भी एक अवतार है। जैसे 10 अवतार स्तुति हम गाते थे, उसमें भी जयदेव गोस्वामी ने रामचंद्र जी को
8वें 10 अवतार में 8वें स्थान पर इनकी चर्चा की। इनके बाद बलराम, फिर कल्कि है, नहीं सॉरी 7वां, 8वां में आए बलराम, फिर बुद्ध, फिर कल्कि। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते कि सारे अवतारों को वर्णन करने के बाद कहते कि एते चांस कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलो लोके मृढ़यंती जुगे जुगे। जब भी इंद्र आदि देवताओं ने विपदग्रस्त होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, व्याकुल होकर प्रार्थना करते, तो भगवान जुगे जुगे देवताओं की, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं की स्तुति को श्रवण करके ही धरा पर अवतरित होते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक बिहारी ये धरा पर ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते हैं, अन्य जुगावतार तो हर युग में आते जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग चक्र चले जाता है, 1000 बार सत्य तृतीया द्वापर कलिया की जाते हैं। लेकिन प्रत्येक युग में जुगावतार के रूप में भी भगवान आकर युग धर्म को प्रवर्तन करते हैं। लेकिन साथ साथ स्वयं भगवान भी कभी कभी धरा पर अवतीर्ण होते हैं, ब्रह्मा जी की एक दिन में सिर्फ एक बार। जब भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते कि वैवस्वत नाम यही सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर शेषे धामेर सहित हये कृष्णेर प्रवेशे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। उनमें से 7वां मनु वैवस्वत मनु के शासन काल में जब उनके 27तम चतुर्युगी चले जाता है, 28वां चतुर्युगी आता है, तो उसमें द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। ऐसा ही जो कठोर राम भक्त होते हैं वो भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में रामचंद्र जी भी आते हैं, श्री राम भी आते हैं। वो भी वही वैवस्वत मनु के जो 28वें मनंतर में जो चतुर्युग आता है, जिस चतुर्युग द्वापर में कृष्ण आते हैं उसके ठीक पहले त्रेता में कौन आते हैं? भगवान रामचंद्र। रामचंद्र जी के धाम को क्या कहते हैं? साकेत धाम, अयोध्या या साकेत। और कृष्ण के धाम को गोलोक वृंदावन, वृंदावन धाम कहते हैं। अयोध्या धाम और ये वृंदावन धाम। हमारे सनातन धर्म में हम देखते हैं कि 3 पुरुषोत्तम की बात हम कहते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन? भगवान रामचंद्र। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा के रूप में इन्होंने भूमिका निभाया है। इन्होंने आचरण करके सिखाया, स्वयं आचरण करके सिखाया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते कि रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत कहते कि एक पत्नी व्रतधर राजर्षि चरित शुचि। रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत थे और ये राजा होते, राजा मैंने एक ऋषि के समान, साधु के समान राजा ये प्रजाओं को शासन किए थे। और सुखदेव गोस्वामी के जो रामचरित्र को जो श्रवण करता है वो ईर्षा रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। अब जानते हैं हम सभी को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज को नहीं लगा सकते, वो है ईर्षा। ईर्षा को त्यागना इतनी आसान नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते कि यदि कोई रामचरित्र को बार बार सुनता है, दूसरों के प्रति ईर्षा करने की जो भावना है ये संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कभी मर्यादा लंघन नहीं करते हैं। इनके आचरण को हम अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, इनको हम फॉलो कर सकते हैं। 16,108 रानी के साथ शादी की, और ये भगवान रामचंद्र एक पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत राजर्षि चरित शुचि। ये राजर्षि के समान प्रजा शासन की, और इनकी चरित्र को श्रवण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। विशेष रूप में हमारे मन में कलुषता व ईर्षा भावना समाप्त हो जाते हैं। दूसरों के प्रति ईर्षा करना है,
पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी, ये जो भावना हमारे पास में बद्ध अवस्था में रहता है, ये समाप्त होते हैं। इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री कृष्ण जाने जाते हैं, और प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने एक आदर्श का भूमिका निभाया, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, सभी दिख से इनकी चरित्र अनुसरणीय है, ये बड़े आदर्श चरित्र हैं। और ये जैसे ये श्लोक कह रहा है कि ये महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में ये धरा पर अवतीर्ण हुए। वो अकेले नहीं आए, उनके साथ में उनके और 3 भाई भी आए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इनके आविर्भाव कहां पर हुआ? अयोध्या। कितने लोग अयोध्या गए? अयोध्या भी बहुत वहां पर चल रहा है कि राम मंदिर है। आजकल पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन भी वो भी कहते कि हम आपको राम राज्य देंगे, हैं, लेकिन रामचंद्र जी का मंदिर भी, रामचंद्र की राम राज देंगे, लेकिन राम राज्य कैसे था इनको पता भी नहीं है। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोको भया क्लम मृत्यु अनिच्छता मनास्ति राम राजानी अधोख्यजे। जो स्वयं भगवान रामचंद्र जी, भगवान विष्णु अधोख्यज स्वयं शासन करते थे धरा को, उस समय 3 प्रकार के क्लेश प्रजा नहीं भोगते थे, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश से मुक्त थे। व्याधि, किसी प्रकार के रोग व्याधि प्रजाओं को नहीं होता है। अभी आपको रोग व्याधि हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि रामचंद्र जी के प्रभाव से प्रजाओं को किसी रोग व्याधि भी नहीं होता था। प्रजा धर्म की मार्ग पर चलते थे, जो राजा भी चलते थे, प्रजा भी उनको अनुसरण करते थे। नाधि व्याधि जरा, जरा अर्थात वृद्धावस्था भी किसको प्राप्त नहीं होता था। ग्लानि, किसी प्रकार के क्या आशंका है, शोक का, मानसिक अचिंता, मानसिक चिंता नहीं रहता था लोगों की। दुख शोक भय क्लम, दुख, कोई दुखी नहीं रहता था, कोई शोक को अनुभव करता था ना दुख, भय, भयभीत कोई नहीं, सभी निर्भीक रहते थे। भय किसको करेंगे? जो रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित है, किसी को कोई भय नहीं था। क्लम, कोई आलसी नहीं थे, सभी बड़े उद्योग, बड़े उत्साह के साथ अपने कर्तव्य को निभाते थे। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उत्साह के साथ अपने धर्म निभाते थे। मृत्यु अनिच्छता नास्ति, प्रजाओं को राम राज्य में इच्छा मृत्यु था। हम द्वापर में देखते भीष्मदेव को था इच्छा मृत्यु, रामचंद्र जी के राज्य में सभी प्रजाओं को इच्छा मृत्यु था। जो चाहेंगे तभी मरेंगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए सब प्रजाओं को लेकर रामचंद्र जी ने अंतिम में सारी प्रजाओं को लेकर अपने धाम में गए। इसलिए राजा की ये भी धर्म है कि प्रजाओं को जन्ममृत्यु संसार से मुक्त करना, इनको आध्यात्मिक दिख से आध्यात्म आगे बढ़ने के लिए उन्नत शिक्षा देना, ये भी राजा की कर्तव्य है। प्रजाओं को भगवत धाम ले जाना। आज ये सोच रहे लोग, कोई प्रजाओं को भगवत धाम लेना भी राज्य के, आज कहते सिकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। हम धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे जो, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र जी ने कि शासनकाल बड़े महिमा मंडित था। आज भी लोग उनको स्मरण करते हैं। राम राज्य, ये भगवान रामचंद्र जी को उनके चरित्र को हम आज विशेष में आज इनके आविर्भाव है, आविर्भाव के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे भगवान के आविर्भाव हुआ धरा पर है। जैसे श्लोक कहता कि विशेष रूप में इनको प्रार्थना किए। कौन प्रार्थना करने से आविर्भाव हुए? देवताओं ने, प्रार्थितः सुरई, देवता लोग ने प्रार्थना किए इनको अवतरित होने के लिए। परित्राणाय साधुनां, क्योंकि उस समय ये पृथ्वी पर एक राक्षस था। क्या नाम था उसके? रावण, विश्रवा ऋषि के पुत्र था।
लेकिन बड़े उत्पात मचा रहा था, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी अपने अपने आसन से इनको भी इनके अधिकार से वंचित कर दिया, इंद्र को भी परास्त कर दिया युद्ध में। रावण की बात किया, उसका लड़का जो था इंद्रजीत, वो भी जाके इंद्र को जीत लिया, इसका नाम हो गया इंद्रजीत। तो बड़ी उत्पात मचाया, मुनि ऋषियों को भी यज्ञ आदि करने नहीं देता था। जंगल में सब जैसे दंडकारण्य में और किसी भी जंगल सभी अन्य अन्य प्रसिद्ध वन में सर्वत्र सब राक्षसों को गैंग गोष्ठी को एक एक सैन्य गोष्ठी रख देता था, कहता था कि यज्ञ करने नहीं देना। सब ये ब्राह्मण को यज्ञ को ध्वंस करना, यज्ञ करने से राक्षसों को देवताओं को बल मिलेगा। तो इसलिए ये इतनी उत्पात मचाने के कारण देवता लोग ने स्तुति किए ब्रह्मा जी को आगे करके, जैसे ही भागवत में पढ़ रहे कि देवताओं की स्तुति श्रवण करके ही फिर भगवान आविर्भाव हुए, जन्म लिए कृष्ण। तो इसी प्रकार देवताओं की स्तुति को प्रार्थित सुरई प्राप्त, जब देवता लोग ने विशेष स्तुति की है, उनकी स्तुति को श्रवण करके ही भगवान रामचंद्र चतुर्भागा चारों रूप से परम सत्य। कोई कहते कि नहीं ये वासुदेव चतुर्भुज ही थे, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। एक जगह पर प्रभुपाद जी लिखे ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ कौन कौन थे? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वही कहते चतुर्भुज थे। लेकिन कई जगह पर पद्म पुराण में कहते कि नहीं ये भगवान विष्णु के 4 आयुध थे, शंख चक्र गदा पद्म। जो भी है प्रभुपाद जी कहते कि तात्पर्य चारों विष्णु तत्व में थे, ये जीव तत्व में नहीं थे। इसलिए भगवान विष्णु तत्व में जो भी रहते उनमें किसी को फर्क, किसी के भेद नहीं देखा जाता। शक्ति सामर्थ्य में ये षडैश्वर्यपूर्ण होते हैं। जब इसे संसार में रावण की उत्पात मच रहा था तो भगवान भी देखते थे कि माता पिता किसको स्वीकार करना है, किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम बनाकर धरा पर प्रकट होने के लिए सोच रहे थे। उसी समय ये सूर्यवंशी राजा कौन थे? महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की कोई पुत्र संतान नहीं था, बड़े धार्मिक राजा थे, राजर्षि थे और बड़े प्रतापी भी थे। महाराज दशरथ की एक ही पुत्री पहले था, पुत्री का नाम था शांता, और वो पुत्री को भी उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को दे दिए थे। रोमपाद जो भी अंग देश के राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वो बड़े दुखी थे। अपने मित्र के दुख देखकर दशरथ ने कहे कि ठीक है, मेरे पास तो एक पुत्री है, आप एक पुत्री को लेकर लालन पालन करो, ये आपका ही पुत्री है। इनकी एक पुत्री होने पर भी वो उनको दे दिए। किसको? महाराज रोमपाद को दे दिए। लेकिन महाराज रोमपाद कुछ उनके प्रारब्ध ऐसा ही था, कुछ पाप कर्म होने के कारण उनके राज्य में लगभग 14 साल तक बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया। इनको पानी पीने के लिए भी प्रजाओं को मिलना बड़ा कष्टदायक हो गया। स्नान करने की बात तो लोग भूल गए थे। तभी एक दिन सारे मुनि ऋषियों को आमंत्रित करके ही, जिसमें वशिष्ठ नारद विश्वामित्र सभी शामिल थे, राजा ने पूछे कि देखो मेरे राज्य में मेरे क्यों बारिश नहीं हो रहा, मेरे पास ऐसे कौन सा पाप कर्म किया जिस कारण से मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रहा। तो मैं नारद मुनि, सभी लोग नीरव रहते थे, एक दूसरे को देखते, लेकिन नारद मुनि ने अपने मुख खोले। नारद मुनि ने कहे कि देखो राजा, आपके राज्य में बारिश होगा यदि आप किसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी को आपके राज्य में लेके आओगे, जो स्त्री को भी कभी देखा नहीं होगा, स्त्री पुरुष में भेद भी इसको पता नहीं होगा। ऐसा ही व्यक्ति जो जन्म से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे एक व्यक्ति को आपके राज्य में लाओ। वो बोले ऐसे व्यक्ति कहाँ ढूंढूं मैं? तो फिर उन्होंने कहे कि पड़ोस के जो राज्य में उसमें विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यसिंह मुनि जंगल में अपने कुटिया में, आप पिताजी की आश्रम में, विभांडक मुनि के आश्रम में रहकर भजन करते हैं। और इनके पिताजी विभांडक ने इनको ऐसा ही रखा कि जन्म से कभी किसी स्त्री को देखे नहीं है। इनको पता ही नहीं स्त्री क्या है पर पुरुष क्या है, ऐसे कुछ, सभी बस
उनके पिताजी ने भी इनको ऐसे ही अकेले रखकर भजन करा रहा, क्योंकि वो सोचता है कि संसार के अंदर भी ये न फंसे, संसार में फंसेगा तो फिर माया में आ जा सकता है, कृष्ण स्मरण में विच्युति हो सकता है। इसलिए उनको जंगल से बाहर भी नहीं लाना नहीं चाहता, वो किसी भौतिक दुनिया को दिखाना नहीं चाहता, तो वो सिर्फ जंगल के अंदर रखा है। अभी युवावस्था में हो गए हो हैं, बचपन से आकर अभी युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो बड़ी शुद्ध है, बड़े पवित्र है उनके हैं। यदि उनको आप ले आओगे आपके राज्य में बारिश होगा। राजा फिर प्लान बना इनको कैसे लेके आएंगे, तो इसलिए कई उपाय देखते थे, लेकिन सबको भय था कि उनके पिताजी जो विभांड ऋषि बड़े क्रोधी है, अभिशाप देख के सर्वनाश करेगा है। उसके पिता नहीं चाहता था कि उसके पिताजी को संसार में आए, तो इसलिए भयभीत थे। लेकिन राजा ने फिर प्लान करके कुछ वेश्याओं को बुलाए, वेश्याओं को बुलाकर उनको कहा कि तुम लोग जाकर ये रोमपाद को नहीं, सॉरी रोमपाद राजा ने कहा कि मेरे राज्य में लेके आ पाओगे ऋष्यशृंग मुनि को। पड़ोस के राज्य में वो जंगल में रहकर तपस्या कर रहे हैं। और सारे घटना वेश्याओं को पता लगा कि ये इसका पिताजी जो विभांडक है ये बड़े क्रोधी है, यदि इसके पुत्र को हम उसको लेके आएंगे किसी भी उपाय करके ही आकर्षित करा के उसको मन को आस्ते आस्ते लेके आएंगे, लेकिन तो पिताजी अभिशाप दे सकता है, पता लगने से सर्वनाश करेगा। लेकिन फिर भी लोग पता लगाए कि अभी विभांडक ऋषि नहीं है, आश्रम में कहीं बाहर में कहीं गस्त में गए हैं, कोई तीर्थ में गए। तब इसीलिए ये लोग ने नौका में बैठकर नदी में आस्ते आस्ते आगे जाकर वो राज्य तक पहुंच गए जहां पर ऋष्यशृंग मुनि थे। तो उसके बाजू में एक अपने टेंट भी लगाए हैं, अपने एक कुटिया दूसरा टेंट लगाए कि उसमें रहने लगे। विषय लोग नहीं जाते थे उनके पास, ऋष्यशृंग के पास अपने टेंट में रह के रहते थे। सोचे कि कभी ना कभी वो ऐसे ही घूमते घूमते तो इधर आएंगे, तो ऐसा ही हुआ। एक दिन ऋष्यशृंग ने आश्रम से बाहर आकर कुल फल और फूल कंद आदि ये सब इकट्ठी करने के लिए घूम रहे थे। आके देखिए अरे यहाँ पर टेंट लग गया, कौन सा नया व्यक्ति कहाँ से आए इधर। तो इन्होंने इनको देखकर, और तो स्त्रियां थे, वो पता नहीं थे कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो देखने में बड़े सुंदर हो, हैं आप इधर क्या कर रहे हो। मैं तो तपस्या कर रहा हूं, मेरे पिताजी विभांडक ऋषि का आश्रम है। बोले हम भी तपस्या कर रहे इधर हैं, न कभी कभी हमारा आश्रम में भी आया करो। तो वो लोग यही सोचते थे, निमंत्रण मिल गया तो दूसरा दिन में ये लोग गए थे। जैसे विभांडक ऋषि ने इनको सिखाया था कि जो आएंगे ऋषि मुनि लोग, जो भी कोई साधु आएंगे तो उनको चरण धोना, इनको चरण धोने के लिए पानी देना, इनको मीठा बातचीत करना, इनको स्वागत करना, इनको बैठने के लिए आसन देना, इनको जो हमारा आश्रम में रहता है फल मूल कंद आदि देना खाने के लिए। तो ऐसे ही व्यवहार किया वो लोग उसने इस प्रकार ये विषय लोग गए तो इनको भी पानी धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया, अच्छा आसन दिया बैठने के लिए, और फल मूल कंद जो था सो खाने के लिए दिया। लेकिन ये लोग तो इसके लिए थोड़ी गए थे, इनको तो कैसे भी लाना उनको रोमपाद के राज्य में। तो वो लोग ने भी ये सब लेके गए थे अपने साथ में, रसगुल्ला रसमलाई केक मिठाई सब अच्छे अच्छे खाना भी लेके गए थे, राजभोग। तो कहे कि आप ऐसे ही ये फल मूल यही कंद खाते, हम भी कुछ अच्छा स्वादिष्ट चीज खाते, आप भी हमारा प्रसाद हम जो खाते हैं उसको आप भी थोड़ा टेस्ट कर सकते हो। ददाती प्रतिगृह्णाति है, तो फिर दिए। तो उन्होंने देखे कि ये कैसे बड़ा स्वादिष्ट है। वह रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला रसमलाई केक सब खा के बोले ये कहाँ से लाते हो। नहीं हमारा देश में ये सब खाते, हम लोग यही खाते। तो बोले और आपने हमको जैसा स्वागत किया प्रणाम करके हाथ जोड़ के सही स्वागत किया, हमारे देश में हम लोगों को दूसरे प्रकार के स्वागत करते। तो कहकर पूरा इनको आलिंगन करके कसकी आलिंगन किए। किसको? जो वो कोई स्त्री किसी पुरुष को आलिंगन करता सहजात तो उसके इंद्रिय उत्तेजित तो होते हैं। तो उनको तो कुछ पता नहीं चला, ऋषिशृंग मुनि लेकिन उनको एक प्रकार आनंद अनुभव हुआ, बोला क्या हो रहा। इसके बाद वैसे लोग चले गए, लेकिन ये वो बार बार विषय में चिंतन करते रहे। फिर दूसरा दिन आ गए उनकी कुटिया में, वो जो टेंट लगे थे कि आप लोग क्या कैसे हो। बोले हम ठीक है, लेकिन आप कैसे। मना हम ठीक नहीं, हमारे पास जो खाना पीना सब खत्म होने वाला, इसलिए हम हमारा राज्य में भी वापस जा रहे हैं।
हैं, वहां पर बहुत है। आप जिसको जैसे खाना आप खिलाए थे ऐसे बहुत खाना है वहां पर, बहुत सुंदर परिवेश है। हम तो आपका आश्रम देखे, आप जो चाहते थे हमारे देश भी जाके देख सकते हैं हमारा घर कैसे है। तो वो तो पहले से ही उनके प्रति आसक्त हो गए थे, तो राजी हो गए उनके साथ आने के लिए। अब बैठ गए उनके नाव में बैठा कर ऋषि सिंह मुनि को लेके आ गए रोमपाद के राज्य में। जब वो नदी से नाव से उतार कर महाराज रोमपाद के राज्य में पदार्पण की, खाली पैर रखते ही जोर जोर से बारिश होने लगा, काला बादल छाई गया, तुरंत बारिश हुआ। अब पता लग गया कि रोमपाद महाराज को क्या आ गए ऋषि सिंह, लेकिन बड़े भयभीत थे, उसके बाप जैसे न आ जाए पीछे पीछे। तो ऋषि सिंह मुनि गए, जाकर पहुंचते ही रोमपाद ने इनको अपने दशरथ की पुत्री जो शांता, जिनको पालन करते थे, उनके साथ शादी करा दी। और शादी कराई, बस बढ़े, लेकिन इनसे विनती करके प्रणाम करके कहे कि हे मुनि, मेरे को एक वरदान चाहिए। बोले हाँ मांगिए जो चाहिए। तो उन्होंने कहे कि आपको ऐसे छल कपट करके ही आपके आश्रम से, पिताजी के आश्रम से मेरे राज्य में लाने में जो कुछ हम अपराध किए हैं, दोष किए हैं, हमें क्षमा कीजिए। और इसके लिए आप या आपके पिताजी जैसे कोई हमको अभिशाप न दे। यदि कोई अभिशाप देने से भी अभिशाप के फल जैसे हमारे ऊपर न लागू हो। वो कहिए तथास्तु। लेकिन बात में है, विभांड को मुनि बात में आते हैं, लेकिन आने से भी ये कहीं रोमपाद वाले, मैं तो जा रहा हूँ वानप्रस्थ में तपस्या करने जंगल में, ये राज्य इनका ही है। किसका है? आपका ही पुत्र है ये ऋषि सिंह। जो कुछ अनिष्ट करेंगे उसी का ही अनिष्ट होगा, हमारा कुछ नहीं। तो फिर भी वो शांत हो गए। देखिए पुत्र भी आके, भोले वाले लड़का है, तो ऋषि सिंह का आके प्रणाम किए पिताजी को और शांत हो गए, क्रोध शांत हो गया। लेकिन यहां पर महाराज दशरथ ने पुत्र की कामना करते थे। वशिष्ठ आदि मुनि, वहां भी नारद मुनि भी बैठे थे, उनको पूछे पुत्र कैसे मुझे प्राप्त होगा, मैं अपुत्रिक हूं, भविष्य में कौशल देश को शासन कौन करेगा, अर्थात अयोध्या नगरी को बाद में कौन शासन करेगा। इक्ष्वाकु वंश की जो सूर्य वंश राजाओं की परंपरा जो चल के आ रहा है, ये वंश फिर लोप हो जाएगा मेरे से बात। इसलिए राज्य के शासन कैसे हो, तो पुत्र मुझे कैसे प्राप्त होगा। तभी वहां भी नारद मुनि पहुंचे, वो कहे कि देखो आपके यज्ञ करो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, सब ठीक चलेगा। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। कि कैसे यज्ञ करना, यज्ञ में कैसे होगा, आप अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कीजिए, पुत्रिष्टि यज्ञ कीजिए, फिर आप पुत्र मिलेगा। यज्ञ का पुरोहित कौन बनेगा, नहीं आप जानते नहीं। आपका भी जामता बन गया, आपके पुत्री शांता को शादी करके विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह हैं, आपके मित्र के देश में रहते हैं, रोमपाद के देश में, अंग राज्य में। उनका राज्य में कई साल तो बारिश नहीं होता है। ये ऋषि सिंह मुनि आते ही तुरंत बारिश हुआ। बड़े प्रभावशाली तेजस्वी ऋषि है, इनको बुला के लेके आइए। अभी तो आपका क्या जामाता ही बन गया, सन इन लॉ बन गए, तो उनको लेके आओ, उनकी अध्यक्षता से यज्ञ कीजिए। फिर दशरथ महाराज तुरंत ही चल दिए, जाकर अंग राज्य में जो प्रपोजल दिए अपने मित्र को, तो तुरंत राजी हो गए। वो तो पहले से मित्र थे। महाराज रोमपाद कहे कि देखो ऋषि सिंह, ये तुम्हारे असली, ये ओरिजिनल ससुर है, असली ससुर है। ये चाहते हैं उनकी नगरी अयोध्या में भी आप पदार्पण कीजिए, आपके पत्नी शांता के साथ जाइए। तो भी जब सभी कह रहे तो भी आए शांता को लेकर। शांता भी खुश हुई, पिताजी के घर में जाएगा बहुत दिन के बाद। तो इसलिए अयोध्या नगरी में पदार्पण किए ऋषि सिंह मुनि। और ऋषि मुनि जैसे कहे इस प्रकार यज्ञ के आयोजन की गई। अश्वमेध यज्ञ, पहले अश्वमेध यज्ञ के अर्थात घोड़ा के कान में एक पत्र लिखकर टांगते हैं कि मैं स्वयं को विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट के रूप में घोषणा करता हूं। यदि कोई मुझे विश्व के सम्राट के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो, हिम्मत है तो घोड़ा को बांध लो और मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे, कोई इनकी घोड़ा को रुका नहीं है। पूरा घूम घाम की सभी जगह भ्रमण करके आ गया है। उसके पीछे उनके सैन्यवाहिनी थे। आज की जगत में कोई ऐसा व्यक्ति है घोषणा करेगा, चाहे वो अमेरिका के ट्रंप,
वो बोल सकता मैं संपूर्ण विश्व की सम्राट हूं, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए इस कलियुग में अश्वमेधम गवालंभम संन्यासं पड़पौत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति कड़ौ पंच विवर्जयत है, ये 5 चीज को वर्जित किया गया। एक उसमें अश्वमेध यज्ञ, कोई नहीं है, कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता विश्व के राजा हूं। इसलिए लेकिन तभी महाराज दशरथ ऋषि सिंह मुनि के निर्देशन के अनुଯାयी यज्ञ घोड़ा छोड़े और यज्ञ घोड़ा घूम घाम के वापस आया। आज यज्ञ में उस घोड़ा को बलि दिया गया। यज्ञ अनुष्ठान उसमें वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ, भरद्वाज आदि सारे बहुत विशिष्ट मुनि सारे थे, जिसमें नारद भी सम्मिलित थे। सो यज्ञ हुआ, जो यज्ञ में घोड़ा को बलि दी जाती है। तो इसलिए ऋषि सिंह मुनि कहे कि हे राजन, आपकी बड़ी रानी जो है उनको बुलाओ। कौन? कौशल्या। उनको शुचि पवित्र होकर स्नान करके ही यज्ञ स्थल में आना। और ये खड्ग दिए, बल्कि खड्ग में 3 प्रहार करके 3 प्रहार में ही ये घोड़े का गर्दन को काटना है, ये यज्ञ में बलि में चढ़ेगा। और जब ये घोड़ा यज्ञ में बलि देते ही उसके शरीर से जीवात्मा को देवताओं की शरीर प्राप्त हो जाएगा, दिव्य शरीर में वो स्वर्गों को चला जाएगा। तो इसलिए यज्ञ में कोई पशु बलि देने से भी कोई हानि नहीं होता था, इसलिए पशु बलि प्रथा था। तो आजकल एक योग्य ब्राह्मण नहीं है कोई पशु को बलि देकर उसको फिर देवता के शरीर प्रदान करेगा, कोई है ऐसा? कोई नहीं। हाँ, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। कोई मंत्र उच्चारण करने के लिए वैदिक मंत्र को सिद्ध किया और शुद्ध उच्चारण करके ही यज्ञ संपन्न करने वाला कोई नहीं है। इसलिए महारानी कौशल्या आकर फिर यज्ञ को 3 प्रहार में इसके गर्दन को काटे। तो सब फिर उस अश्व को यज्ञ में बलि दी गई। तभी पूर्णाहुति हो गया यज्ञ में। सभी मुनि ऋषि सिंह मुनि कहे कि हे राजन, अभी आपकी अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न में समाप्त हो गया, इसलिए निश्चित रूप में आपको पुत्र संतान प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ की मंत्री सुमंत्र ने एक कोने में बुलाकर लेकर महाराज दशरथ को बोले कि मेरे को नारद मुनि ने कहे कि आपके 4 पुत्र होने वाले भविष्य में। नारद मुनि मुझे पहले चुपकी मुझे बोल दी कि तुम्हारे राजा कि 4 पुत्र भी जन्म लेने वाले हैं। दशरथ महाराज सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन ऋषि सिंह मुनि कहे कि देखिए राजन, यदि आप अभी पुत्र प्राप्ति करने के लिए योग्य बन गए, लेकिन मेरे सलाह यह है कि आप दूसरे एक पुत्रेष्ठी यज्ञ कीजिए। पुत्र प्राप्ति करने के लिए विशेष एक यज्ञ होता है, इसको कहते हैं पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो फिर ये अश्वमेध यज्ञ की बात महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ की संपादना की है। तो उस यज्ञ की जब पूर्णाहुति दे रहे थे, यज्ञ की अग्नि से एक पुरुष प्रकट हुआ है, थोड़ा काले माने सांवले रंग के, नया नवघन नया बादल जैसे बारिश के टाइम में आता तो ऐसे ही काले थोड़ा सा श्यामल रंग के एक पुरुष प्रकट हुआ। 12 तिलक धारण किया हुआ था, गले में कंठी भी धारण किया था और हाथ में क्या था, एक स्वर्ण पात्र में खीर कुछ वस्तु ऐसे धारण करके रखा था। प्रकट हुआ जैसे धन्वंतरि ने समुद्र मंथन में अमृत को कलसा को लेकर प्रकट हुए थे, ये भी ऐसे कुछ पात्र लेकर प्रकट हुआ। तो उसे पूछे, जजमान ने पूछे कि नैश्वर जो ऋषि मुनि थे कि आप कौन हो, क्योंकि यज्ञ पुरुष विष्णु है तो वो तो 4 भुज वाले तो क्या शंख चक्र पद्म धारण करते हैं, ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो इसको बोले कि आप कौन? वो बोले कि मैं विष्णु दूत हूं, भगवान विष्णु की निर्देशन में मैं ये यज्ञ से प्रकट हुआ, आपकी यज्ञ सफल हो गया। और महाराज दशरथ, मेरे हाथ में ये जो पात्र देख रहे हो इसमें दिव्य खीर है, खीर के पात्र हैं। और ये खीर को यदि महाराज दशरथ जिस पत्नी से पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो ये खीर को इनको खिला सकते हैं। खिलाने से वो पुत्र मैंने इसके गर्भधारण करेगी और उससे पुत्र संतान उत्पन्न होंगे। तो एक कहते हैं ऋषि सिंह मुनि के आदेश लेकर फिर वो जो यज्ञ पुरुष जो प्रकट हुआ था उसके हाथ से विष्णुदूत से खीर की पात्र ले लिए। कौन? महाराज दशरथ। फिर उन्होंने सभी लोग बड़े प्रशंसा किए वो यज्ञ से प्रकट हुआ जो विष्णुदूत को। देखते देखते सभी लोग को अंतर्हित हो गया है, अंतर्ध्यान हो गया।
तभी महाराज दशरथ हैं बहुत प्रसन्न थे। अभी तो खीर पात्र लेकर पहले अपने बड़े रानी कौशल्या को आधा खीर दे दिए। जितना खीर था सब 50% खीर 50% अपने बड़े रानी कौशल्या को दिए। और जो 50% खीर रहा उसको फिर आधा करके अर्थात 1/4 व 25% उन्होंने सुमित्रा को दिए। सुमित्रा को दिए। बाद में और 25% लगे, फिर इसको आधा किया, चौथा भाग को फिर आधा किया। 1/8 थे, 8 भाग से 1 भाग पूरा खीर का, तो उन्होंने अंत में कैकेयी की दी। और जो 8 भाग से 1 भाग रह गया, इसको ये राजा इसे पकड़े थे और सोच साच के इसको फिर सुमित्रा को दोबारा दे दी। ऐसे ही सारे खीर बांट दिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले कहीं रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण चेक करो। पहले कौशल्या को, बाद में सुमित्रा को, फिर कैकेयी को, फिर सुमित्रा को। सुमित्रा को 2 बार मिला, 2 बार सुमित्रा को खीर मिलता है, इसलिए उसका 2 पुत्र होते हैं। सुमित्रा से कौन कौन होते हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसको 2 बार खीर मिलने के कारण उसके 2 पुत्र होते हैं। तो इस प्रकार राजा खीर खाया। रानी लोग ने भी बड़े प्रसन्न हो गए, दिव्य खीर को खाए। कुछ दिन में ही इनके सब गर्भ धारण किए। ऐसे ही 12 महीने गर्भ धारण करने के बाद सबसे खीर खाने वाली थी कौन? कौशल्या। इसलिए कौशल्या के गर्भ में चैत्र महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में भगवान रामचंद्र जी की प्राकट्य हुई। रामचंद्र जन्म लिए उनकी गर्भ से। रामचंद्र कृष्ण की तरफ भी 2 हाथ, मानव मनुष्य शरीर जैसे ऐसे ही 2 हाथ में है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान रामचंद्र अपने धाम साकेत धाम में ऐसे ही रहते, 2 हाथ में। केवल वैकुंठ में विष्णु रहते किसे? 4 हाथ में। विष्णु के अवतार जितने भी वैकुंठ हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दो भुज हैं। वो द्विभुज मुरलीधर कृष्ण और ये द्विभुज कोदंडधर हैं। ये धनुष बाण धारण करते हैं रामचंद्र जी, अब भगवान मुरली धारण करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने पहले जन्म लिए चैत्र शुक्ल 9वीं तिथि में। ऐसे सीता जी की भी जन्म चैत्र, इनकी भी 9वीं में। सीता 9वीं, राम 9वीं और कृष्णा अष्टमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी। कृष्ण भी अष्टमी में प्रकट हुए, कृष्ण राधारानी भी अष्टमी में प्रकट हुई है इनकी। लेकिन इनका उल्टा, उनका देखिए कृष्ण माने वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में कृष्ण, भाद्र कृष्ण अष्टमी में कृष्ण जन्म लिए। लेकिन शुक्ल पक्ष में शुक्ल अष्टमी में कौन जन्म लिया? राधा रानी, राधा अष्टमी। तो यहां पर रामचंद्र जी की आविर्भाव हुआ चैत्र शुक्ल 9वीं तिथि में। से राम नवमी कहते हैं। जो राम कथा कहने वाला विशेष होते हैं, इसलिए चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से स्टार्ट करते हैं राम कथा, 9 दिन करते हैं। क्योंकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। भागवत में कितना श्लोक है? 18,000 पूरा नहीं है, काउंट करोगे तो 14,000 होगा। हर चैप्टर को काउंट कर लो मिला के, जो 395 चैप्टर ऐसा टोटल। लेकिन उसको जो मिलाओ कि जो श्लोक काउंट करोगे टोटल होगा 14,000। एक बार कोई पूछा भी कहाँ गए और श्लोक 4,000, तो कहे कि भाई ये 4,000 श्लोक जो है अभी देवलोक में है, देवता लोगों के पास पूरा भागवत है। 4,000 श्लोक एक्स्ट्रा जो है उनके पास है, देवलोक में है। अभी हमारे पास 14,000 श्लोक, लेकिन इसलिए हमारे पास जितने श्लोक है उसे 10,000 श्लोक ज्यादा है। 24,000 श्लोक है रामायण। और अब रामायण को कौन रचना किया? वाल्मीकि रामायण इसलिए कहते हैं। रामचंद्र रामचरित्र को आदि कवि वाल्मीकि, इनको आदि कवि कहते हैं। क्योंकि जितने चारों वेद पुराण उपनिषद व्यासदेव जी ने संकलन किया कब? द्वापर के अंत में है।
ये कलियुग के लोगों के लिए ये लिखे। लेकिन त्रेतया युग से जब रामचंद्र जी धरा पर उपस्थित थे तब वाल्मीकि रामायण लिखे थे। नारद जी और ब्रह्मा जी की कृपा से वो सारे घटना यहाँ क्लास में नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रामायण त्रेतया युग से लगे, इसलिए ये आदि कवि है, ये आदि काव्य है। कौन सा? रामायण, वाल्मीकि रामायण। और ये हमारा परंपरा में है, इसीलिए वैष्णव लोग ने वाल्मीकि रामायण को आदर करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी और नारद जी की सही कृपा प्राप्त करके, ये नारद जी के शिष्य थे वाल्मीकि। जितनी भक्त हैं संसार में सारे नारद जी के शिष्य हैं। ये बड़े बड़े भक्त आप देखोगे, जैसे रामायण लिखने वाला वाल्मीकि, वो भी नारद के ही शिष्य हैं। व्यासदेव जी भी, भागवत लिखने वाले व्यासदेव जी भी नारद जी के शिष्य हैं। ध्रुव, प्रहलाद, कितने बड़े बड़े सब देखो, जितने सब बड़े बड़े भक्त सब नारद जी के शिष्य होते हैं। तो इसी प्रकार मैं उसको दूसरा दिक में चला गया। लेकिन इसी प्रकार पहले, सबसे पहले कौशल्या जी को पुत्र संतान प्राप्त हुए, उनके नाम रहा श्री राम। ये उसके बाद में जैसे जैसे जो खीर खाए थे ऐसा ही पुत्र संतान प्राप्त हुए। बाद में भरत के जन्म हुआ, क्योंकि सुमित्रा बाद में उसकी बात में फिर खाए। पहले एक बार पहले खाए थे, फिर बाद में राजा ने सुमित्रा ने कोई को देखकर थोड़ा बचा था तो उसको फिर दोबारा 1/8 अंश बचा था, दोबारा सुमित्रा को दिए थे। फिर रामचंद्र जी के बाद भरत के जन्म हुआ, भरत के बाद फिर एक साथ में जमज संतान कौन कौन हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सुमित्रा से जन्म लिए। इसी प्रकार 4 पुत्र प्राप्त महाराज दशरथ को प्राप्त हुए। एक सप्ताह के अंदर चारों के चारों प्राकट्य हो गए थे। लेकिन विशेष में चारों संतान में से, क्योंकि 50% खीर कौन खाया था? कौशल्या। इसलिए ये जो पुत्र प्राप्त हुआ राम, ये बड़े तेजस्वी थे, तेजस्वी सर्वगुण संपन्न। ये पहले पूछे थे वाल्मीकि जी, नारद जी को पूछे थे, इस धरा पर कोई ऐसा कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है जो षडैश्वर्य पूर्ण हो, जो समस्त कला में पूर्ण हो, जो स्वयं ब्रह्ममय हरि, जैसे श्लोक कहते स्वयं साक्षात ब्रह्ममय हरि, ऐसा कोई है? तो नारद जी ने कहे थे कि हाँ, ये दशरथ के पुत्र श्री राम, ये स्वयं भगवान है। ये संपूर्ण सद्गुण से परिपूर्ण है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, जशस, श्रिय, ज्ञान, वैराग्यम इति छन्न भगगणा। 6 गुण भगवान के पास होना चाहिए, 6 ऐश्वर्य होना चाहिए। ये संपूर्ण समस्त ऐश्वर्य लक्ष्मी के पति होना चाहिए, अर्थात ऐश्वर्य की देवी के, सौभाग्य की देवी की पति है। ये सबसे बलवान है, समस्त बल ऐश्वर्य के स्रोत हैं। जस, इनके समान और कोई जशस्वी नहीं होता है। श्रिय, सुंदरता, ये सबसे सुंदर, कंदर्प कोटि कमनीय रूप इनकी। और ये ज्ञान, समस्त ज्ञान के उत्स हैं। इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। इसलिए भगवान गीता में कहते कि वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्य वेदांत कृत वेद विदेय वचा। सब वेद की, यही वेद के ज्ञान को जानने वाले हैं, और साथ साथ ये सर्व ऐश्वर्य पूर्ण होकर समस्त भोग की इनके पास शक्ति रहने पर भी ये सबसे बड़े क्या होते हैं? वैरागी भी होते हैं। रामचंद्र के पास सारे गुण दिखाई देता है। इसी प्रकार आज भगवान रामचंद्र जी की आविर्भाव तिथि है, और इस पवित्र आविर्भाव तिथि में हम विशेष रूप से भगवान रामचंद्र जी को स्तुति करना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि उनके आदर्श, वो जैसे शांत दांत बड़े स्वभाव के थे, धर्म के रक्षक हैं, और इसी प्रकार हमारा चरित्र भी ऐसे ही बने, हम चरित्र में उनके गुण को अपनाएं। कृष्ण की तरह नटखट नहीं थे ये। कृष्ण तो जन्म से ही नटखट है। माखन कुछ खाया, माखन खाया नहीं, मैंने ही माखन खाया है, मैंने ही माखन खाया। फिर बाद में कहेंगे मैंने ही, बात को घुमा फिर के कैसे वो बड़े नटखट, बचपन से चोरी करना, किसी घर में घुसना है, बच्चा सोया होता उसको चिमट देना, फिर वो रोना भागेगा, फिर
कितनी प्रकार सारे नटखट लीला कृष्ण के पास हैं, लेकिन रामचंद्र जी बड़े शांत हैं, स्वभाव के थे, बड़े शांत सुशील और बड़े भाषा मृदु भाषा बोलने वाले, बहुत सुंदर। सभी लोग सारे अयोध्यावासी राम को देखते ही प्रसन्न होते थे, प्रसन्न रहते थे, कभी झूठ नहीं कहते थे रामचंद्र। नहीं, कृष्ण हर बात में झूठ कहेंगे, लेकिन झूठ को ही सच प्रमाण कर देते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी के एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाया, दशरथ के वचन को पालन करके उन्होंने 14 साल वनवास में गए। इसलिए रामायण का पूरा राम आगे आदर्श पति का भूमिका निभाते हुए सीता को जब रावण ने हरण किया तो प्रभुपाद जी कहते कि चाहते थे तो रामचंद्र कई सीता और इसे हजारों सीता को शादी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं किए। उन्होंने अपनी पत्नी को रक्षा के वचन दिए थे विवाह के समय में, इसलिए उन्होंने इतने बड़े संघर्ष करके रावण को वध करके ही सीता को लेके आए। इस प्रकार रामचंद्र के आदर्श राजा, आदर्श पिता, सभी दृष्टि से ये बड़े आदर्शनीय थे। इसलिए भारत में आप देखोगे लोग ज्यादा लाइक करते हैं, उत्तर भारत में विशेष रूप में लोगों के आदर्श कौन होते हैं? भगवान रामचंद्र हैं। ये आदर्श चरित्र है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किए हैं। तो आज रामनवमी में हमारे इस्कॉन में कई मंदिर का ओपनिंग हुआ है। एक तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग की है, यदि वो प्रारंभ से प्रभुपाद जी जन्माष्टमी में ओपनिंग करना चाहते थे, लेकिन रेडी नहीं हो पाया, इसलिए फिर वो रामनवमी में प्रारंभ किए। हमारा दिल्ली के मंदिर का भी आज क्रेटा क्लास में राधा पार्थसारथी टेम्पल, ये भी रामनवमी में ओपनिंग हुआ। अहमदाबाद में जो है राधा गोविंद मंदिर है, अहमदाबाद में इस्कॉन टेम्पल भी ये ही रामनवमी में ओपनिंग हुआ। कई मंदिर इस्कॉन के हैं, इसलिए बड़े पवित्र तिथि हैं। यदि वो साधारणतः रामनवमी में उपवास रखने का रखते हैं लोग हैं। आप वैष्णव कैलेंडर में लिखा देखोगे तो उसमें भी लिखा गया फास्टिंग अप टू सनसेट। लेकिन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर आज ओपनिंग होने के कारण प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाकर सबको खिलाए थे, और इसीलिए हमारा वो रीति चल रहा है, यहाँ पर फीस्ट बनता है और सभी फीस्ट प्रसाद खाते हैं। तमाल कृष्ण महाराज को पूछे थे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, तो कहे कि प्रकृति में प्रभुपाद जी ने पूरा दिन भर लोगों को मिलना एक सब कार्य में व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्होंने केवल रात को जब मैंने कहा कि बोले मैं 8 बजे आया और रूम में प्रभुपाद जी ने आए, मैंने को बोला प्रभुपाद आप कुछ खाए नहीं, दिन भर घूम रहे हो, आपको कुछ प्रसाद थोड़ा लेना चाहिए, आप पूरा वही को। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या रखा प्रसाद लाओ, तो फिर आप में कहे कि थोड़ा सा फल लाओ, कटोरी में फल और 1 गिलास दूध। प्रभुपाद जी ने रात को 8 बजे कटोरी में फल और थोड़ा 1 गिलास दूध पिए। लेकिन फिर भी हमें तो इमिटेशन नहीं कर सकते महाभागवत को, उनके आचरण, उनके जो आदेश है इसको पालन कर सकते हैं। अरे कुछ लोग फास्टिंग रखते हैं, लेकिन कुछ लोग खाते भी हैं। फीस्ट तो बनेगा, हमारे इधर एकादशी प्रसाद नहीं बनता है, कुछ न कुछ तो खा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आज ओपनिंग का डे में कृष्ण बलराम मंदिर में आज बहुत बड़े फीस्ट बनेगा है। थोड़ा सा मंदिर के इतिहास हम पढ़ेंगे। लीलामृत है कि इधर नहीं? लीलामृत है इधर। तो सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने लिखते हैं कि रमण रति की जमीन के सौदे के समाप्त करने के लिए प्रभुपाद तथा श्रीमान एन मथुरा में मजिस्ट्रेट की कचहरी में गए। वहां वकीलों के समक्ष सारी औपचारिकताएं ही पूरी हो गई। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण की कृपा ही समझा कि वृंदावन में उन्हें अच्छी जमीन मिल सकी है। उन्होंने अमेरिका के अपने जीबीसी साथियों को लिखा कि और अधिक से अधिक व्यक्ति भेजकर इस नवीन योजना में हाथ बन पाए। उन्होंने रूप तथा जीव गोस्वामी की और से वृंदावन के आध्यात्मिक जीवन के पुनर्जागरण के लिए अद्वितीय केंद्र स्थापित करने का अपना मंतव्य प्रकट किया है। पहले जमीन कैसे मिला है उसके बारे में भी कहानी है। ये कौन दिए थे? सरापा फैमिली इधर दिए थे, माता जी आज भी हैं, गीता है
गीता सराफ माता जी हैं आज, तो कहते थे कि वो और एक व्यक्ति भी मांग रहा था, और कोई भी वो जमीन, इसी जमीन को दूसरा व्यक्ति भी उनको मांग रहा था देने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी की तरफ, इस्कन की तरफ से प्रभुपाद जी के शिष्य क्षीरोदकसाई विष्णु प्रभु गए थे, और वो दूसरा भी जो जमीन मांग रहा था वो भी आया, लेकिन सो माता जी ने कही, गीता सराफ जो माता जी आती भी है इस दिन, श्वेत देवी शक्ति माता जी की उसके लेके आते हैं, तो उन्होंने कही कि देखो कौन जमीन किसको लेगा, राधा रानी डिसाइड करेगी। उनकी घर में राधा कृष्ण की विग्रह की वो पूजा करते थे, तो कहे कि राधा रानी डिसाइड करेगी, इसलिए वो लिखे ये जमीन इस्कन को देना या नहीं देना, ठीक है तो यस, नहीं तो नो, ऐसे कुछ कागज ऐसा करके ऐसे फेंक दी। हाँ, कुछ ऐसे फेंके, आप क्षीरोदकसाई विष्णु बोले कि आंख बंद करके उठाओ कोई भी कागज, तो कागज जब उठाए क्या लिखा हुआ, यस, तभी फिर माता जी ने निर्णय ली कि नहीं, जगह इस्कन को ही देना है, तो इसलिए प्रभुपाद जी को ये जगह मिल गया। जब प्रभुपाद जी जगह को मिला तो बड़ा उत्साह के साथ फिर अपने शिष्यों को खबर भेजा अमेरिका में कि और ज्यादा भक्त भेजो, इधर बहुत काम है, यहाँ बहुत शिष्य भक्तों की जरूरत है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा केंद्र वृंदावन में एक पूरा विश्व, एक आदर्श कृष्ण मंदिर स्थापना करके ही सारे विश्व के अपने शिष्यों को यहाँ लाना और इनको आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने भारत में जन्मे अपने शिष्य क्षीरोदकसाई विष्णु से कहा, मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर विपुल प्रसाद तैयार किया जाए और वृंदावन का बच्चा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाए, ब्रजवासियों को आमंत्रित किया जाए। 2 दिन बाद प्रभुपाद ने रमण रीति में शिलान्यास समारोह संपन्न कर दिया। जमीन दान मिलते ही 2 दिन में शिलान्यास हो गया, जिसमें 100 लोग उपस्थित थे। पुनः वे कुंड में उतरे और अनंत देव को स्थापित किया, जिसके सिर पर यह मंदिर टिका हुआ है। प्रभुपाद ने स्वयं शिलान्यास करने के पहले, जैसे गड्ढा खुदाई जाती है और जमीन के नीचे किसको रखते हैं, अनंत शेष को रखते हैं, क्योंकि ये ब्रजधाम को भी कौन धारण किया है, अनंत शेष ही धारण करते हैं, स्वयं बलराम धाम के रूप में है। इसी प्रकार कहीं भी मंदिर निर्माण होता है, मंदिर को कौन धारण करेगा, भगवान के धाम को अनंत शेष ही धारण करते हैं, इनके अनंत फणों के माध्यम से धारण करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने स्वयं जाकर जमीन जो अनंत शेष को स्थापना की, अनंत देव को स्थापित किया, जिनके सिर पर यह मंदिर टिका रहेगा। किंतु रात के पिछले पहर में उस भूमि पर लोगों ने हमला कर दिया। कुछ आसपास के जो कुछ लोग थे, गुंडे लोग, हमला कर दिए, क्योंकि जमीन को कब्जा कर लेना चाहते थे। साधुनी के रूप में विख्यात एक वृद्धा रुष्ट थी कि श्रीमान एन ने यह जमीन उनके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी उसे नहीं दी थी। अतः उसने रात में गुंडे भेजे कि जाकर शिलान्यास की ईंट को, नीम को उखाड़ कर फेंक दे और उस गड्ढे व कुंड को, जो उस दिन फूलों तथा धार्मिक सामग्रियों से भरा गया था, अपवित्र कर दे। गुंडों ने गड्ढा खोदकर उसमें कूड़ा फेंक दिया और वह नाम पट चुरा लिए गए हैं, जिसमें जमीन के नए स्वामित्व का उल्लेख था, अर्थात नाम पर जिसमें वो दान पत्र जो लिखा था उसको भी चोरी कर लिया है। तभी प्रभुपाद ने जो कुछ घटना घटी थी उसे राधा दामोदर के मंदिर में अपने कमरे में सुना। वे क्रुद्ध हुए और अपने शिष्यों से कहा कि जाकर पुलिस को इकरारनामा दिखलाए। उस रात्रि कोई पुलिस वाले उस भूमि की रखवाली करते रहे और जब फिर से भाड़े के गुंडे आए तो पुलिस ने आग्रह किया कि यदि वे कोई झगड़ा करें
तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। इस तरह वह झगड़ा निपट गया। प्रभुपाद यह विचार अनेक बार व्यक्त कर चुके थे कि भक्त बनकर मनुष्य अनेक शत्रु उत्पन्न कर लेता है। इस घटना से प्रभुपाद के इस विख्यात की पुष्टि हो रही थी कि इस्कॉन के चाहिए कि जल्दी इस भूमि में अधिकार जमा कर तुरंत ही मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दें। कम से कम उस भूमि को घेर कर छोटी छोटी झोपड़ियां बना लिए जाएं और मंदिर निर्माण की तैयारी करते हुए उस भूमि में रहा जाए। उस भूमि में ही कुछ लोग रहने के लिए प्रभुपाद, क्योंकि गुंडे लोग आते बार बार, तो प्रभुपाद ने कहीं भी कोई सेंटर खुला बहुत संघर्ष किया है। जैसे बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, लेकिन यहाँ भी संघर्ष हुआ। जिस दिन जमीन मिला 2 दिन के बाद गुंडे लोग आके क्या किया है, जमीन पर आक्रमण कर दिया और जो जहां पर वो भूमि पूजन हुआ था उसको खुदाई करके सब बाहर में फूल फेंकने लगे। और जब तेजस प्रभुपाद ने कहा कि तेजस प्रभु कहते कि प्रभुपाद ने कहा कि यह कृष्ण बलराम मंदिर होगा। हमें ठीक से पता न था कि क्या हो रहा है। हम सभी सोचते थे कि यह क्या होगा, उनको पता नहीं था। किंतु यह तो रमण रहती थी, प्रभुपाद ने कहे। यहाँ कोई नहीं गया था। यह ऐसा वीरान स्थान था कि उनमें तमाम डाकू रहते थे। इसमें हमने सोचा कि यदि यहाँ हमारा मंदिर बना तो कभी कोई नहीं आएगा। किंतु प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ कहीं भी कृष्ण है वहाँ सभी लोग आएंगे। प्रारंभ से मंदिर जो बन रहा था उनके शिष्य लोग ने कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत दूर से अभी कुछ नहीं था। हम भी जब 83 में यहाँ आए तो देखे थे कि वहाँ छठी कला से यहाँ लेकर केवल वो क्या फगला आश्रम अखंडानंद आश्रम था, ये सब खाली था, कुछ नहीं था। हैं अभी कितने पूरे शहर जैसे बन गया। कोई यहाँ कोई दिन में भी चल के आने में डरता था। हैं यहाँ तक का ये ऐसे ही जमीन ऐसे ही पड़ा था। तो प्रभुपाद जी के शिष्य विशेष रूप में तेजस प्रभु, अभी भी तेजस प्रभु है, आए थे भी जो वहाँ पर बॉम्बे में जो 40 वर्ष की पूर्ति में राधा रस बिहारी मंदिर का हुआ, उसमें आए थे। तो उन्होंने कहते प्रभुपाद जी कौन आएगा इधर, निर्जन जागरण में यहाँ कोई आएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि यदि जहाँ पर कृष्ण रहेंगे, वह कहते कि जहाँ कहीं कृष्ण है वहाँ सभी लोग आएंगे। कहीं कृष्ण वही स्थान में आते हैं जहाँ शुद्ध भक्त इनको बुलाता है। ऐसा ही भी भुवनेश्वर मंदिर में भी ऐसा ही था। वो जंगल के अंदर था, कुछ नहीं था, सिटी से बहुत दूर था। सभी बोलते थे प्रभुपाद यहाँ क्या कौन आएगा, ये जंगल के अंदर मंदिर बनाने से। अभी पूरा भुवनेश्वर शहर का बीच में ही आ गया मंदिर है, सेंटर में पड़ा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी को दूरदृष्टि था। प्रभुपाद जी ने सचिव श्याम सुंदर ने, आप प्रभुपाद जी के सचिव जो श्याम सुंदर प्रभु थे, आपने एक गुरु भाई को इस सद्य हस्तगत की गई वृंदावन की जायदाद के विषय में लिखा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बने ये स्थान को निर्णय कर लिए कि इसी स्थान में ही मंदिर होगा। और आपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप लोग जल्दी जल्दी कहीं 50 से ज्यादा लोग यहाँ भेज दो। कहाँ से? अमेरिका से। सत्सरू महाराज को बोले, वो जो लिख रहे मुझे ही बोले लिख रहे हैं। सत्सरू महाराज प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम कितना आदमी चाहिए यहाँ पर, तुरंत 50 लोग चाहिए। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होगा। यहाँ के जो बाहर के लोग हैं ये लोग को इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी अपने लोगों के माध्यम से सब कार्य प्रारंभ करना है। इस प्रकार प्रभुपाद अपने रमण रहती जायदाद पर निर्माण प्रारंभ कराने के लिए उत्सुक थे और बम्बई के समाचार से वे विचलित होने वाले न थे। वे एक साथ में दोनों कार्य चलता, यहाँ का और बॉम्बे का। बॉम्बे में भी ऐसे हमला चलता था। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों से राधा दामोदर मंदिर से लेकर रमण रहती तक संकीर्तन जुलूस निकलाए हैं। हर दिन संकीर्तन कर ही भक्त लोग आते थे। कहाँ से? राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहाँ जुलूस करते हुए संकीर्तन करते करते जमीन पर आते थे। अरे जमीन में उस समय जो तमाड़ वृक्ष देख रहे, ओरिजिनल तमाड़ वृक्ष तो नहीं है, इसके पहले यहाँ पर एक तमाड़ वृक्ष था, ओरिजिनल प्रभुपाद के टाइम से था। वो तो अंतर्ध्यान हो गया, दूसरा तमाड़ वृक्ष लगा गया उसी स्थान पर। जो तमाड़ वृक्ष केवल था, एक छोटा तमाड़ वृक्ष था, और तमाड़ वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा
संड बैठा था। संड जानना वृषभ है क्या है? संड तो समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा संड बैठता था। कोई लोग आता था तो कोई आता भय से नहीं आते थे, कोई आता तो मारने भागता था पूरा, सिंह को ऐसे करके। ये कीर्तन करके जब आते थे मृदंग करताल बजा के, तो वो गुस्सा होकर जाता था मारने के लिए। कौन? ये संड ने। सिर्फ डर के भागते थे सब फिर डर के भागते थे। और प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद कहाँ बचे, कोई भी मार डालेगा वो हमको है। तो इसी प्रकार, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जारी रखे, बोले प्रत्येक दिन जाओ राधा दामोदर मंदिर से हरे कृष्ण कीर्तन करते करते जमीन पर आते थे। आके फिर कभी कभी वे स्थल को स्वयं भी देखने के लिए आते थे। कौन? प्रभुपाद जी भी स्वयं कभी कभी आते थे। किंतु तो भी फूस की झोपड़ियां, तार की बाड़ तथा कुछ इमारती सामने के ढेर के अतिरिक्त वहां कुछ भी न था। सुबह जैसे निर्माण कार्य का भार सौंपा गया था, तो सुस्त था और हिचकिचा रहा था। वो पहले नहीं, जिसको प्रभुपाद ने निर्माण कार्य सुबल नाम के अपने शिष्य दिए थे, वो बोलता थे नहीं होगा मेरे से क्या, वो इतने आग्रह नहीं प्रकाश कर रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को बॉम्बे से आकर यहाँ का भार संभालने के लिए बुलवाया था। एक दिन प्रातःकाल सुबह रमणती के उस स्थान से छोड़कर प्रभुपाद जी के पास राधा दामोदर मंदिर के छत पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, प्रभुपाद मुझे इतनी सारी कठिनाई आ रही है, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, मैं ठीक से अपनी माला भी जप नहीं कर पाता हूँ, मैं कृष्ण के विषय में सोच भी नहीं पाता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यह ठेकेदार हमें किस तरह ठग रहा है, या फिर अपने को मजदूर तथा सामान के चोरों को पर हस्ताक्षर करता हुआ सोचता रहता हूँ। अर्थात उसमें चोरी भी होता था, सामान जो कुछ लाके रखते थे, यहाँ भी लूटते थे लोग हैं। तो कहीं मैं चोर को कैसे सामान को जो जगता हूँ, चोरों को से निपटता हूँ, ये सब करते करते मुझे जप भी नहीं होता है, मेरे को क्या है, ना पढ़ाई होता ना कुछ होता, मेरा आध्यात्मिक जीवन बेकार हो रहा है। यह बहुत है, ये सारी चीजें मुझे कृष्ण के विषय में सोचने नहीं देती हैं। आप लोग भी कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो क्या तुम सोचते हो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन केवल कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था? क्या तुम सोचते हो कि जब कृष्ण युद्धभूमि में कर्म में डटे थे तो अर्जुन जोग समाधि लगाया था? नहीं, लड़ रहा था, वह कृष्ण के लिए संहार कर रहा था, वह उन सभी वीरों के विषय में सोच रहा था जिनका उसे कृष्ण के लिए वध करना था। चेक बुक के विषय में सोचना, मजदूरों के विषय में सोचना, ठेकेदारों के विषय में सोचना, यह तो अर्जुन की ही समान सोचना है। यह कृष्ण की सेवा है। तुम्हें कृष्ण के विषय में प्रत्यक्ष सोचने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के समक्ष समाधि लगाकर उसके स्वरूप का ध्यान नहीं कर रहा था, वह कृष्ण की सेवा में संलग्न था। इसी प्रकार यह भी कृष्ण की सेवा है और इसमें इसमें तो तुरंत लगना चाहिए। तुम्हारा जीवन कृष्ण की सेवा में ओतप्रोत है और वह बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक संभव हुआ प्रभुपाद ने प्रत्येक शिष्य को वो उसकी शारीरिक मनोविज्ञान प्रकृति के अनुसार किसी कार्य में लगा दिया, किंतु हर एक को कृष्ण संबंधी कार्य भी करना था, क्योंकि प्रभुपाद वृंदावन में एक मंदिर बनवाना चाहते थे। अतः जो भी उनकी इसमें सहायता कर सके करें, भले ही वह इसमें प्रशिक्षित हो या न हो, उसकी रुचि हो या न हो, जो भी उनकी सहायता करेगा वह उन्हें तथा भगवान कृष्ण को प्रिय होगा। तो सारे विश्व में भक्तगण इस्कन प्रोजेक्ट के विकसित करने के लिए कठिन श्रम कर रहे थे। उनकी आय का साधन से प्रभुपाद जी की पुस्तकों की वितरण व बेचने की जो पैसा मिलता वही है था। तो इसलिए प्रभुपाद ने पुस्तकों के वितरण को आगे भी बढ़ाना चाहते थे। और अभी तक प्रभुपाद के पास अपने वृंदावन प्रोजेक्ट की कोई वस्तु शिल्प योजना न थी, किंतु उन्होंने अपने बुक फंड तथा भक्तों की मजदूरों तथा सामग्री के लिए पर्याप्त धन एकत्र करने का संकल्प किया।
एक दिन इमारत के स्थान पर गए और एक भक्त ने कहा थोड़ी सीमेंट सान ले, और उन्होंने अपने हाथों से नींवों का पतला से कंक्रीट स्थापना किया। प्रभुपाद ने स्वयं थोड़ा सीमेंट लेकर ऐसे ही ईंट के ऊपर देकर कंक्रीट प्रारंभ कर दिए बिल्डिंग का कार्य। लेकिन इस प्रकार प्रभुपाद जी पास धन नहीं था उस समय। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये गुरु कृपा स्वामी ने, उस समय अभी गुरु कृपा प्रभु हैं, उस समय स्वामी थे गुरु कृपा स्वामी। तो उन्होंने एक प्रभुपाद जी के पास गया, रूम में मिलने के लिए गए, तो प्रभुपाद जी बड़े चिंतित थे, बैठे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी प्रणाम किया। मुझे प्रभुपाद आप इतने चिंतित क्यों, क्या चिंता करते इतनी? प्रभुपाद ने कहा कि देखो मैंने मंदिर बनाने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास में अभी फंड नहीं है, पैसा नहीं है। मुझे, मेरे शिष्यों के पास पैसा है लेकिन वो मुझे देते नहीं है, मंदिर बनाना चाहते। तभी गुरु कृपा स्वामी ने कहे कि प्रभुपाद हमारे पास पैसा है लेकिन स्मगलिंग मनी है, आपको चाहिए तो हम दे सकते। तो प्रभुपाद ने बड़ा इतने खुश हुए, प्रसन्न होकर उन्हें देखने लगे बड़े बड़े आंख में, कि ब्लैक मनी और व्हाइट मनी एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब कृष्ण का है। काला धन ही अब कृष्ण की मंदिर निर्माण में सब लग सकता है। क्योंकि आज जो रंगनाथ जी की मंदिर बना है दक्षिण भारत में, वो भी ऐसा ही उनका जो 13 क्या आलवर थे, उन्होंने ऐसा ही डकायत दल बनाकर सबसे लूट के ला के वो मंदिर बनाए हैं, इतनी विशाल मंदिर कि सारे धन कृष्ण का ही है। वो पहले मांगते थे, कोई देता नहीं था, नहीं देता तो सारे धन तो कृष्ण का ही, कृष्ण ही मंदिर के बनाने के लिए वो इसमें क्या है, इसलिए वो लूटे सबको। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने कहा ब्लैक मनी व्हाइट मनी सब कृष्ण का है, लेके आओ सारे मुझे दो। अभी भी लगा हुआ उधर है, प्लेट लगा हुआ, उनका नाम लिखा हुआ है, गुरु कृपा स्वामी और जसोदानंदन दोनों। उस समय का पैसा बहुत था, 27 लाख मैंने वो भी बहुत है, करोड़ों के संख्या में। तो इसलिए इस प्रकार एक मंदिर को प्रभुपाद ने निर्माण किए। और प्रभुपाद ने पैसा के प्रति बहुत कड़क दृष्टि थे, पैसा के एक नया पैसा भी लॉस नहीं करना चाहते थे। अभी सुरभि प्रभु ये मुख्य इंजीनियर थे मंदिर का भी, और प्रभुपाद समाधि बाद में प्रभुपाद के अंतर्गत समाधि भी उनकी, और जुहू मंदिर का भी उन्होंने, जुहू का गेस्ट हाउस मंदिर सब सुरभि स्वामी, वो सब स्वामी थे। अभी तो सुरभि प्रभु अभी शायद 2 साल पहले वो नेत्रालय में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक बार यहाँ काम चलता था और यहाँ से पैसा देना था, पैसा नहीं था। अब वो प्रभुपाद बॉम्बे में थे, बॉम्बे गए प्रभुपाद जी से पैसा लाने के लिए, चेक लाने के लिए, पैसा लाने के लिए गए। उनको लाना था, उनसे प्रभुपाद जी ने 3 लाख के चेक लिखे, लेकिन लिख के साइन कर दिए। इसके बाद बोले कि तुम ये चेक को लेके कहाँ जाओगे? उस समय ऐसे स्टेट बैंक इधर नहीं था, वही लुई बाजार में था एक ही। तो कहे क्या हुआ, जो स्टेट बैंक है उधर। बोले मैं स्टेट बैंक जाऊंगा, इसको लेके स्टेट बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो पहले तुम स्टेट बैंक जाने के लिए कितना पैसा खर्चा करोगे? 1 रुपया जाना, 1 रुपया आना। उस समय 1 रुपये का रिक्शा था, 1 रुपया रिक्शा में जाएगा, 1 रुपया रिक्शा लेके फिर आएगा। तो प्रभुपाद जी के 2 रुपया तुम खर्चा करोगे चेक को लेके बैंक में डिपॉजिट करने में। मैं यदि यहाँ से डायरेक्ट बैंक के माध्यम से भेज दूंगा 10 पैसा खर्चा होगा, डायरेक्ट बैंक से बैंक के माध्यम से ट्रांसफर कर दूंगा पैसा। हैं तुमको फिर क्यों देना चेक? नहीं दिए प्रभुपाद चेक। एक गए थे चेक लाने के लिए, चेक नहीं दिए। बोले कि नहीं 2 रुपया सेविंग होगा, 1 रुपया 90 पैसा सेविंग हो जाएगा। प्रभुपाद 1-1 रुपया 1-1 पैसा का हिसाब रखते थे। फिर भी अब प्रभुपाद ने इतनी व्यस्त रहने पर भी किताब भी लिखते थे, इतने बड़े संस्था को चलाते थे। एक ही सेंटर के पूरा विश्व में इतनी फैल गया था उसमें, सभी जगह में ट्रैवलिंग भी करते थे, बीच में सब विदेश में जाते थे, कितनी व्यस्त रहते थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हाँ, जो कृष्ण की भक्ति का अर्थ ही प्रैक्टिकल सर्विस, कुछ प्रैक्टिकल करो। जब वो तेसाम सतत चुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि, भजताम शब्द को प्रभुपाद जी कैसे व्याख्या करते देखना। कहते भजताम अर्थ नहीं कि बैठ के माला लेके कहीं एकांत स्थान में, भजताम अर्थ भज धातु से शब्द आता है भजन। इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ, पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से करो। जैसे प्रभुपाद जी डांट रहे हैं अपने शिष्य को। बोले अर्जुन जो महाभारत युद्ध में युद्ध कर रहा था, क्या वो क्रोध उसका माने और कुछ नहीं कर रहा था, खाली बैठ के हरे कृष्णा
है मामेनु स्मरण युध्यच। प्रैक्टिकल सेवा भी, गुरु आदेश में कोई सेवा जो दिया जाता है, सेवा को भी करना चाहिए है? इसको भी भजन कहते, प्रैक्टिकल को सेवा करना है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु आदेश को पालन करके पूरा पाश्चात्य जगत में भ्रमण किए, 14 बार विश्व को भ्रमण किए और 108 मंदिर, गुरुकुल, आश्रम सब कुछ है कि गौशाला सब ओपनिंग किए। प्रभुपाद जी बैठ के यदि भजन करते रहते 3 लाख नाम तो क्या होता है? इसलिए गुरु आदेश को पालन करके ही भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ सेवा करना जरूरी है। ये हमारी मंदिर में जैसे हम देखे हैं, पहले विभु चैतन्य प्रभु थे, लगभग 20 साल के आसपास डेटी किचन में कुकिंग करते थे, अकेले कुकिंग कर, सब कुछ। एक सब्जी कटने वाला केवल रहता था और वो अकेले सारे ऑफरिंग कुकिंग करते थे। मंगल आरती का स्वीट से लेकर आगे जितने भी कुकिंग सारे, से बाल भोग, फिर राजभोग, फिर उत्थान भोग, फिर शयन भोग, संध्या भोग, सारे अकेले ही कुकिंग करते थे पूरे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कि देखो मैंने कृष्ण बलराम को लेके आया, इनको बुलाने पर वो आए हैं, मेरी प्रार्थना सुनकर यहाँ विराजमान है। नंद महाराज के लाल हैं, नंद लाल हैं, इनको डेली 56 भोग खाते हैं नंद भवन में। ये राधा रानी इतनी वेराइटी कुकिंग करके खिलाती थी, लेकिन तुम लोग जैसे 56 भोग नहीं खिला पाओगे, कम से कम तो इसका आधा होना चाहिए और 28 आइटम होना चाहिए कृष्ण बलराम के लिए। प्रभुपाद जी स्वयं आते थे डेटी किचन में, आइटम काउंट करते थे कितना आइटम हुआ, तो देखते कि 28 आइटम से कम है, कोई 20 है। प्रभुपाद जी आंख से अश्रु आ जाता, तुम क्या कर रहे हो? भगवान को नहीं है, स्वयं खाओ जो सूखा रोटी चना, लेकिन भगवान को अच्छा खिलाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का मूड था। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को इस प्रकार विभु चैतन्य को कहे थे कि आप कुकिंग करते रहो। उस समय भक्तों की बहुत शॉर्टेज था, और अकेले ही कुकिंग करते थे, बोले आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब दिन रात नहीं उसे पूरा कुकिंग करते रहो और कुकिंग के समय में भगवान के नाम लेते रहो। मामेनु स्मरण युध्यच। जब आप बुढ़े हो जाओगे और कुकिंग करना संभव नहीं, तो बैठ के केवल माला लेकर जपा करना, और मेरी कृपा से तुम भगवत धाम जाओगे, प्रभुपाद जी ने कहा है। तो प्रभुपाद जी को आदेश को पालन करके वही करते थे वो। 2 बजे उठेंगे, 2:30 बजे किचन में पहुंचेंगे, स्नान करके तुरंत आएंगे, 2:30 बजे से आकर यहाँ स्वीट बनाएंगे, स्वीट बनाना शुरू करेंगे। पूरी ऑफरिंग अकेले कुकिंग करते थे। उनको प्रभुपाद जी की विशेष एम्पावरमेंट था। केवल दर्शनार्थी का नहीं, प्रभुपाद जी गुरु पूजा का टाइम में किचन से बाहर आते, प्रभुपाद जी को फूल देते, प्रणाम करते, फिर मंदिर के कृष्ण बलराम मंदिर का 3 बार परिक्रमा करके फिर किचन में चले जाएंगे। कहते थे कि प्रभु ने इनको कोई बोलता था कि आज रूप गोस्वामी के तिरोभा में थोड़ा जाएंगे राधा दामोदर के, और कहीं जाए। कहते थे कि मेरा गुरु महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये दुनिया के सारे तीर्थों को इन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर में रखे, कृष्ण बलराम के पास है। अब प्रभुपाद ने कहा केवल तुम्हें इस मंदिर का 3 परिक्रमा करने से ही पूरे तीर्थों की परिक्रमा हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कहीं नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। हम भी कभी प्रसाद लेके आते थे, संकीर्तन बस में जाते थे, पुरी के प्रसाद, जगन्नाथपुरी सेवा, और कहीं से कोई राधा गोविंद देव के, बोलते थे अरे, हंसते थे, बड़ा हंसेंगे, बड़े प्रेम से बोलते, अरे ये राधा श्याम सुंदर का, कृष्ण बलराम का प्रसाद, अरे जगन्नाथ का प्रसाद, गोविंद का प्रसाद, कोई भेद है ना क्या? एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, बस। भावना उनकी पूरे सत्वगुण की भावना था, ऐसे ही पूरे सेवा किए। तो उनके प्रभुपाद जी के आदेश, जिसको प्रभुपाद आदेश देते थे उसको शक्तिमान भी बना देते थे, अपना शक्ति भी देते थे, आशीर्वाद। नहीं तो संभव नहीं। अभी एक आदमी ऐसे सारा ऑफरिंग कुकिंग करना संभव है? 6-7 ऑफरिंग संभव नहीं है, लेकिन वो अकेले ही करते थे। और इतनी स्वादिष्ट प्रसाद, स्टैंडर्ड भी है, बहुत स्टैंडर्ड, क्योंकि उनके टाइम में उन्होंने ये बाजार के मार्केट घी यूज नहीं कर, फेंक देते थे, डब्बा फेंक देंगे। एक घी कलेक्शन करने का टीम रहता था, 4-5 भक्त का। वो जाते थे राजस्थान में, गांव में घूमते थे, और उनसे ऑर्डर दे के आते घी बनाने, जहां पर भैंस का चिन्ह नहीं भी, भैंस देखने में नहीं मिलते हैं, ऐसे स्थान पर विशुद्ध गाय के घी ऑर्डर दे के आके लेके आते थे। बोले हम भगवान की कुकिंग होगा, और उसी कुकिंग होता था, तो प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बनता था। जो भी है, लेकिन यहाँ का पॉइंट है कि इस प्रकार प्रभुपाद जी कहना चाहते कि जो कुछ फिजिकल सेवा भी करना चाहिए प्रत्येक भक्त को। ये कॉलेज में हम हरिदास ठाकुर की इमिटेशन नहीं कर पाएंगे सभी लोग, इसलिए हमारा प्रवृत्ति स्वभाव हम रजोगुण में है, तो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे रजोगुणी स्वभाव से। जैसे फिजिकल काम करना है तो कृष्ण के लिए करो, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। प्रभु गोस्वामी कहते कृष्णार्थ है
अखिल चेष्टा। भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के हमारे योग्यता के आधार पर कर्म करना चाहिए, उस सेवा करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने पहले इस मंदिर को जन्माष्टमी के दिन 1975 में खोलने के लिए प्लान किया था, लेकिन तो वो सब इन्वाइटेशन भी कर दिए थे। वहाँ का यूपी का गवर्नर को भी बुलाए थे उसमें, लेकिन उस समय कोई था, कोई बाद में तो विश्वनाथ दास थे, लेकिन इसका पहले चेन्ना रेड्डी ऐसे कोई था। जो भी है, प्रभुपाद जी ने तो निमंत्रण तो स्वीकार कर लिए थे, लेकिन बाद में प्रभुपाद जी विदेश से थे, विदेश में आके देख रहे हैं कि यहाँ तो रेडी नहीं हुआ काम है। बड़े दुखी हुए, कहे कि तुम लोग क्या किया, मैं सो इतने निमंत्रण भेज दिया पहले, फिर नहीं हो पाया। फिर सबको फिर खबर भेजा गया, नहीं हो पाया। फिर रामनवमी में यहाँ पर हुआ। एक करपात्री था, वहाँ करपात्री महाराज थे, उसमें बड़े प्रसिद्ध थे ब्रज में, पूरा इंडिया में प्रसिद्ध थे। करपात्री माने क्या करते थे, वो अपने कर को, अपने हाथ को ही पात्र बनाते थे। वो दूसरे कोई पात्र, ये हाथ में जितनी आता था ऐसे ही कि माधुकरी से बढ़ाएंगे, इसी में जो देगा हाथ में उसी को ऐसे ही खाते थे। पानी भी हाथ से पी लेते थे। बाद में तो महान फिर कोठी पोटी बना लिए, लेकिन पहले जो थे तो ऐसा ही। इन्होंने पूरा गंगा को परिक्रमा किया। गंगा जी को जहाँ से गंगोत्री से लेकर एक साइड से गंगा की आकर ऐसे लेकर पूरे गंगोत्री तक जाकर फिर ऐसे आकर पूरी गंगा को परिक्रमा, तब से बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, फेमस हो गए थे करपात्री महाराज। लेकिन वो प्रभुपाद जी के पास आते, प्रभुपाद जी ने इनको इन्वाइट किया, उन्होंने स्वीकार नहीं करते थे। वो कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्या कारण है बोलने पर आए, लेकिन वो प्रभुपाद जी बहुत आर्गुमेंट किए, क्योंकि ये मलेच्छों को जौवन को सब लेके आए, ये क्या है, इनको सब जनेऊ दे दिए, जीवन ये ब्राह्मण बन गए जनेऊ पहनने से। प्रभुपाद जी को धिक्कारने लगा, ये सब क्या है, सन्यासी बना दिया है, ये यंग लड़कर सो सन्यासी, और अच्छा जबन को सब दे दिया क्या ब्राह्मण, ये ब्राह्मण बन गए, ये सब ना। प्रभुपाद जी ने शास्त्र के आधार पर बहुत जुक्ति तर्क में तो वो प्रभुपाद जी परास्त नहीं कर पाया, लेकिन अंत में कहा कि ये लोग ठीक है, फिर ये लोग ब्राह्मण प्राय लेकिन ब्राह्मण नहीं है ऐसे जुक्ति किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है। अपने शिष्य को प्रभुपाद ने कहा कि देखो, ये जो मैं यज्ञ के आयोजन किया है, एक मैंने जो तथाकथित सब आसपास के जो ब्राह्मण सब आकर यज्ञ कर रहे हैं, ये केवल लोकाचार दृष्टि से लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो फिर वो लोग आप लोग की हमारा पड़ोस का रिलेशन को बजाय रखने के लिए ये यज्ञ आदि किया जा रहा है। कलि युग में ऐसे यज्ञ फज्ञ से भगवान नहीं आते। कलि युग में प्रकृति में संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से आकर्षित होकर भगवान आते हैं। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान मनुष्य जो बुद्धिमान होते हैं, ये कलि युग में सभी नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु की प्रवर्तित जो अपने सांग पांग उपांग सबको लेकर आए हैं। नित्यानंद गदे ने अद्वैत गदाधर शिवास के साथ गौर भक्ति जो संकीर्तन यज्ञ को महाप्रभु ने सिखाया, ऐसे नाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान गोलोक से आते हैं। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहे कि आप दिन नॉन स्टॉप कीर्तन करो, हैं जोर जोर से कीर्तन करते रहो हरिनाम संकीर्तन। इसलिए सारे प्रभुपाद शिष्य लोगों ने मिलकर 2-250 भक्त दिन भर क्या करते थे, नाचते थे, गाते थे। जो अंगन पड़ा हुआ है बीच में अभी भी तमाड़ वृक्ष के, तो सब नाचते थे, गाते थे। इसी प्रकार ये मंदिर की स्थापना प्रभुपाद ने आज के दिन किए थे। विग्रहों को भी स्थापना किए। बड़े प्रभुपाद बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे इस दिन, और स्वयं आरती भी किए। किसका, कौन सा अल्टर में प्रभुपाद ने आरती किया था? कृष्ण बलराम की है। आज भी प्रसिद्ध फोटो कई जगह में लगा हुआ हमारे मंदिर में है। तो इस प्रकार आज कृष्ण बलराम मंदिर का भी प्रतिष्ठा दिवस है। विग्रहों की आज भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। आज को लगभग 43तम मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस है। 43 साल पहले मंदिर स्थापना हुआ था। अभी 50 साल आने पर बहुत बड़े फिर उत्सव मनेगा। 40 साल में भी बहुत बड़ा बना था, लेकिन 50 साल तो गोल्डन जुबली है। ठीक है, तो अब